देश के बाहर बैठे 9 लोगों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को सबसे मजबूत चेहरा बताया है। इस समूह का कहना है कि पी चिदम्बरम 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता साबित हो सकते हैं। पर क्या वाकई पी चिदम्बरम 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष का एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं? TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे देश के बाहर बैठा 9 लोगों का एक समूह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को विपक्ष का मजबूत चेहरा मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विपक्षी चेहरा तलाशने की जुगत पिछले 7 सालों से जारी है। जिस राज्य में बीजेपी की हार होती है, वहाँ जीतने वाले नेता को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करके देखना शुरू कर दिया जाता है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम मोदी के सामने कद्दावर चेहरा माना जाने लगा था। इसके इतर अब द संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में रहने वाले आर्थिक रूप से मजबूत लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को सबसे मजबूत चेहरा बताया है। उनका कहना है कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था होगा। ऐसे में चिदम्बरम की भूमिका विपक्ष के लिए सबसे अहम साबित होगी। दरअसल द संडे गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में रह रहे आर्थिक रूप से मजबूत लोगों ने पी चिदम्बरम को पीएम मोदी के सामने खड़ा करने के लिए अपनी पहली पसंद बताई है। इनमें न्यूयॉर्क, दुबई, लंदन, कुआलालंपुर, हांगकांग, सिंगापुर के लोग शामिल हैं। इन लोगों को मुख्यतः 9 लोगों का एक समूह माना जा रहा है। इस ग्रुप का मानना है कि चिदम्बरम 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छा राजनीतिक अनुभव है और वो 3 बार देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। 9 लोगों के इस समूह का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का विशेष महत्व होगा, जिसके चलते पी चिदम्बरम एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कांग्रेस आसानी से समन्वय स्थापित कर लेगी और पिनाराई विजयन समेत स्टालिन जैसे नेता भी यहां चिदम्बरम के लिए कोई खास चुनौती नहीं खड़ी कर पाएंगे। वहीं इन बुद्धिजीवियों का मानना है कि बीजेपी की भारत के हिंदी बेल्ट में पकड़ कमजोर होगी, जिसका फायदा पी चिदम्बरम के नेतृत्व में कांग्रेस को ही होगा। इन बुद्धिजीवियों का तर्क एक ये भी है कि मोदी सरकार के 2014 और 2019 के कार्यकाल के दौरान बीजेपी की आर्थिक नीतियों का चिदम्बरम ने तगड़ा विरोध किया था। ये समूह मानता है कि इसी कारण बीजेपी को 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा अप्रत्याशित दूसरी लहर के कारण हुए जान माल की हानि से बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और इसे भुनाने में सबसे कारगर चेहरा 3 बार के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ही होंगे। कांग्रेस को लेकर इन बुद्धिजीवियों द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस को यदि अपना स्वर्णिम काल दोबारा लाना है तो उसे खुद को गांधी परिवार से अलग करना होगा और गैर गांधी पीएम उम्मीदवार के तौर पर सबसे विश्वसनीय चेहरा पी चिदम्बरम का ही होगा। वहीं कांग्रेस को सबसे दिलचस्प सलाह यह भी दी गई है कि राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी छवि का लाभ केवल और केवल बीजेपी को ही होगा। वहीं यह भी माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चिदम्बरम के चेहरे पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वहीं इस मुद्दे में सबसे दिलचस्प ऐलान इस बात को लेकर किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण देश की आर्थिक स्थिति होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद डगमगाई आर्थिक स्थिति के कारण जनता के मन में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति रोष होगा। यह आशंका भी जताई गई है कि 2023 आते आते देश के स्टॉक मार्केट में बाजार के कुछ माफिया षड्यंत्रों के जरिए आर्थिक स्थिति को अप्रत्याशित मंदी की तरफ ले जा सकते हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पी चिदम्बरम का चेहरा पेश करके विपक्ष आर्थिक सुधारों की बात कर सकता है। सटीक शब्दों में कहा जाए तो विदेशों में बैठे 9 बुद्धिजीवियों के एक समूह ने आर्थिक और सामाजिक आधार पर अनेकों अप्रमाणिक तर्क दिए हैं। उन तर्कों के आधार पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में विपक्ष की ओर से पी चिदम्बरम को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग की गई है। इसके विपरीत वास्तविकता ये है कि चिदम्बरम पर INX मीडिया मामले में भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप हैं, जिसके चलते उन्हें 106 दिनों के लिए तिहाड़ जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। हिंदू आतंकवाद से लेकर कोरोना की वैक्सीन के मुद्दे पर उनके कुतर्क उनकी छवि को बट्टा पहले
ही लगा चुके हैं। पी चिदम्बरम पर एक संगीन आरोप यह भी है कि वो सत्ता में रहते हुए अपने साथियों के हितों को अधिक बल देते थे। भले ही चिदम्बरम देश के 3 बार वित्त मंत्री रहे हों, लेकिन असलियत यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत ने 2008 में ऐतिहासिक मंदी झेली थी। 2004 से 14 के बीच महंगाई दर अभूतपूर्व आंकड़ों पर पहुंची और अनेकों सुविधाएं आम जनता की पहुंच से दूर हो गईं। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो 7 साल पूरे होने के बावजूद आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार के किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री की पाक साफ छवि और जनहित की योजनाओं के कारण उनकी लोकप्रियता में कुछ खास अंतर नहीं आया है। कोरोना वायरस के कारण देश की आर्थिक स्थिति सुस्त हो गई है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता जनता के बीच अडिग मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चिदम्बरम को खड़ा भी करें तो उनका कद काफी बौना नजर आता है, जिस पर हिंदू समुदाय के प्रति नफरत, भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, 3 बार वित्त मंत्री रहने के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार ना होना और पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए महंगाई का यूपीए के दूसरे कार्यकाल में नए आयाम स्थापित करना उन्हें कोई प्लस पॉइंट तो नहीं देने वाला है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि विदेशों में बैठकर कुछ लोग पीएम मोदी के सामने चिदम्बरम को एक मजबूत चेहरा बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा ढाक के 3 पात ही होगा, क्योंकि चिदम्बरम का इतिहास उनकी छवि पर अनेकों अमिट दाग लगा चुका है, जिनका छूटना असंभव ही है। इसके साथ ही पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे वो कहीं नहीं टिकते।